नमस्कार। हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि बोलो, अपनी बात रखो, जवाब दो। पर क्या कभी किसी ने ये बताया कि असली ताकत कभी-कभी चुप रहने में होती है? दुनिया को लगता है कि आवाज में ही दम है, पर असल शक्ति तो उस इंसान में है जो सब सुनकर भी शांत रह सकता है। चलिए आज इसी शक्ति को समझते हैं। देखिए, खामोशी का मतलब खालीपन नहीं होता। ये एक सोची समझी, एक कंट्रोल की हुई ताकत है। ठीक एक योद्धा की म्यान में रखी तलवार की तरह, जो सिर्फ सही वक्त पर ही बाहर निकलती है। जहां शब्द खत्म होते हैं, असल में वहीं से आत्मबल की शुरुआत होती है। ठीक है, तो चलिए पहले अनुशासन की बात करते हैं। यह है क्रोध पर काबू पाना और इसके लिए खामोशी को अपनी ढाल बनाना। ये वो पहली परीक्षा है जिसे हर योद्धा को पास करना ही होता है। ये बात एकदम 100% सच है। गुस्सा सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जिसके अंदर वो पैदा होता है। ये वो पल है जब दिमाग सोचता नहीं और जुबान एक मशीन गन की तरह बस शब्द दागती जाती है जो सबसे पहले खुद के ही भविष्य को घायल करते हैं। तो यहाँ दो रास्ते एकदम साफ नजर आते हैं। जब गुस्सा उबलता है तो एक रास्ता तबाही की तरफ जाता है और दूसरा ताकत की ओर। एक योद्धा हमेशा ठहराव का रास्ता चुनता है। अगली बार जब गुस्सा आए तो जवाब देने से पहले बस एक गहरी सांस लेना, यही समझदारी है। असली ताकत तो तब दिखती है जब कोई सब कुछ कह सकता हो लेकिन फिर भी खामोश रहने का चुनाव करे। अब चलते हैं अपने दूसरे अनुशासन पर। जब कोई आपको परख रहा हो, आपकी आलोचना कर रहा हो, तो उस वक्त आपकी खामोशी ही आपका सबसे मजबूत बचाव बन जाती है। और यह सच है, जब लोग एक तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं और बदले में उन्हें सिर्फ शांति मिलती है, तो उनके हमले की सारी ताकत खत्म हो जाती है। वो उलझ जाते हैं क्योंकि किसी की खामोशी उनकी हर उम्मीद को तोड़ देती है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। खामोशी एक आईने की तरह काम करती है, जिसमें आलोचना करने वाले को अपना ही असली चेहरा दिख जाता है। उनकी बातें हवा में लटक कर रह जाती हैं और उन्हें अपनी ही कड़वाहट का अक्स दिखाई देने लगता है। ये डर नहीं, ये तो राजाओं की भाषा है। अब हम बात कर रहे हैं धैर्य की, इंतजार करने की। यह अनुशासन एक चेतावनी है उन खतरों के खिलाफ जो आधी अधूरी बात सुनकर बोलने से पैदा होते हैं। एक योद्धा हमेशा पूरी तस्वीर देखने के बाद ही कोई कदम उठाता है। तो मतलब साफ है, अधूरी जानकारी पर कुछ भी कहना या करना एक कमजोर नींव पर इमारत बनाने जैसा है। आधा सच अक्सर पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और जो इंसान जल्दबाजी में बोलता है वो अपनी ही इज्जत को मिट्टी में मिला देता है। ये वो सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। कुछ भी कहने या करने से पहले एक पल रुक कर सोचना, ये एक योद्धा का तरीका है। अगर जवाब ना में है तो खामोश रहना ही सबसे सही फैसला है। असली समझदार वही है जो तब तक कुछ नहीं कहता जब तक उसे पूरा सच न दिख जाए। चलिए अब बात करते हैं शब्दों के असर की। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे शब्द भी एक हथियार हैं, शक्तिशाली और कभी-कभी बहुत खतरनाक। एक पल रुकिए, इस अनुशासन के असली मतलब पर आने से पहले इस हथियार के वजन को महसूस कीजिए। कुछ शब्द तीर की तरह होते हैं जो सीधे दिल में जाकर लगते हैं। तो असली ताकत किसी को शब्दों से चोट पहुंचाने की काबिलियत में नहीं है, बल्कि वो ताकत होने के बावजूद ऐसा न करने के चुनाव में है। जो इंसान तब चुप रहता है जब बोलना सबसे आसान होता है, वही सबसे बड़ा योद्धा है। और अब हम आते हैं अंतिम और शायद सबसे जरूरी अनुशासन पर, अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए खामोशी का इस्तेमाल करना। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई दुनिया के शोर को बंद कर देता है, तभी उसे अपने अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। दुनिया तो बताती है कि क्या सोचना है, क्या बनना है, लेकिन कोई इंसान असल में कौन है, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह मिलता है, उसकी अपनी खामोशी में। जब कोई इंसान दुनिया के शोर से हटकर चुपचाप बैठता है, तो उसका मन बोलना शुरू करता है। किसी के डर, उसकी उम्मीदें, उसकी अधूरी लड़ाइयां, सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगता है। और बस यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। तो इन पांचों अनुशासनों को हम एक योद्धा के कोड की तरह देख सकते हैं। क्रोध में शांति, आलोचना में ढाल, आधे सच में धैर्य, कड़वे शब्दों पर नियंत्रण और बाहरी शोर में अपने अंदर की आवाज। इसे याद रखना और अपनाना ही योद्धा का मार्ग है। और अंत में ये सबसे शक्तिशाली बात, खामोशी को कभी कमजोरी मत समझिए। ये तो उस इंसान की पहचान है जिसने खुद पर विजय पा ली है। ये वो ताकत है जो बिना शोर किए
दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयों में किसी को भी विजेता बना सकती है। तो अब ये सवाल हम सब के सोचने के लिए है। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक शक्ति है, एक हथियार है। चुनौती ये है कि इस ताकत को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसका चुनाव हर किसी को खुद करना है।